अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कोयला मजदूरों के 12वें वेतन समझौते NCWA 12 को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए कोयला नगर स्थित जुबली हॉल में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के उपाध्यक्ष अंगद उपाध्याय ने कहा कि संगठन कोयला मजदूरों के हक और 12वें वेतन समझौता को लागू कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंगद उपाध्याय ने बताया कि 17 से 23 तारीख तक देश भर में BMS द्वारा कन्वेंशन और जन जागरण अभियानों के जरिए मजदूरों को एकजुट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया में भले ही अस्थायी कर्मियों की संख्या घटकर लगभग 2 लाख रह गई है, लेकिन मजदूरों का हौसला और संगठन की ताकत आज भी बेहद मजबूत है। पिछले वर्ष कोयला श्रमिकों ने 856 मिलियन टन उत्पादन करके इतिहास रचा था। धन्यवाद आप लोग, धन्यवाद नगर के सम्मानित हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु। आज धन्यवाद कुलीन कर्मचारी संघ के बैनर तले हम लोग 12वां वेतन समझौता का रणनीति क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या आगे होने का है, उसे लेकर के अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की तरफ से हमको यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में भेजा गया है मुख्य अतिथि बतौर। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं, मैं पूरा बताने के लिए खजाना लेके मैं आया था अपने कार्यकर्ता को, और खजानवा पहले पत्रकार बंधु लूट लिया हमारा। ठीक ना, चलिए धन्यवाद। अंगद उपाध्याय, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश का प्रदेश मंत्री का दायित्व। ये अभी पूरा भारतवर्ष में हम लोग का 12वां वेतन समझौता के लेकर के अभी कन्वेंशन चल रहा है। लगातार हम लोग का 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक कन्वेंशन पूरे भारतवर्ष में हम लोग का चल रहा है भारतीय मजदूर संघ का। इसके पहले हम लोग द्वार सभा के माध्यम से भी जन जागरण का काम किए। आज हम लोग सीधा अपने मजदूर के बीच में, श्रमिक के बीच में संवाद के लिए आज आए हुए हैं। चरणबद्ध आंदोलन भारतीय मजदूर संघ के संस्कार में है। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते हैं, द्वार सभा करते हैं, हम लोग कन्वेंशन करते हैं, मजदूर को जगाते हैं, प्रबंधन को जगाते हैं कि अब जगिए, भारतीय मजदूर संघ जग गया है। इसके बाद हम लोग बिलासपुर में 7 जुलाई को हम लोग तय किए कि अब हम लोग को फील्ड में उतरना है, और भारतीय मजदूर संघ अकेला अपनी जो है मजदूर की समस्या को लेकर के 12वां वेतन समझौता कैसे दिलाना है, इसको लेकर के हम लोग उतरे हुए हैं। पिछला बार भी हमारे माननीय के लक्ष्मण रेड्डी जी के नेतृत्व में जो 11वां वेतन समझौता हुआ था, मैं गर्व से कहूँगा कि भारतीय मजदूर संघ का बहुत ऐतिहासिक रोल उसमें भी रहा था। और मैं आज आप लोग को आश्वासन दिलाने जा रहा हूँ कि 12वां वेतन समझौता भारतीय मजदूर संघ ही कराएगा, और हम जो है संस्कारी कार्यकर्ता हैं। जैसा कि अभी हमारे महामंत्री, यशस्वी महामंत्री जी ने कहा कि मैं जाना जाता हूँ राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित। मेरा ये नारा नहीं है कि चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरी हो, ये भारतीय मजदूर संघ नहीं। भारतीय मजदूर संघ बोलता है राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित। राष्ट्र आगे बढ़े, उद्योग आगे बढ़े, स्वाभाविक सी बात है कि मजदूर की समस्या का समाधान होगा। मैं इस संस्कारी संगठन से आता हूँ। तो अभी हम लोग विशेष रूप से कन्वेंशन के रूप से कल हम बंगाल में थे। बंगाल में मेरा कन्वेंशन समाप्त हुआ, वहाँ हमारे संजय चौधरी जी आए हुए थे। अभी यहाँ मुख्य रूप से दायित्व हमें दी गई है महासंघ की तरफ से। मैं विषय रखूंगा, अपने कार्यकर्ता से मैं जानकारी लूंगा आप लोग क्या चाहते हैं, आगे की रणनीति मैं जो लेकर के आया हूं इसमें आपकी सहमति क्या है, क्या आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो रहे हैं। और अभी की स्थिति हमारी जो है, हम लोग को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अब हमारी श्रम शक्ति भी कम हो रही है। मेरी श्रम शक्ति अब करीब करीब 2 से सवा 2 लाख रुपये, 2 लाख हमारा जो है अपना बच गया है, रह गया है कोल इंडिया में अस्थायी श्रमिक का। लेकिन हम मजबूत हैं, काफ़ी मजबूत हैं। मैं पीछे गत वर्ष यही कोल उद्योग के श्रमिक 856 मिलियन हम लोग प्रोडक्शन करके भारतवर्ष का इतिहास हम लोग कोल इंडिया का ऊपर किए। और हमें भरोसा है कि हमारा 12वां वेतन समझौता भी BMS के संदिग्ध में, BMS के साथ, BMS का चल करके सरकार कोल इंडिया पूरा करेगी। अन्यथा यदि हम लोग देखेंगे कि यदि सरकार और कोल इंडिया की तरफ से इसमें आनाकानी हो रही है, हम लोग आंदोलन के राह पर जाएंगे। आगे जो रणनीति होगी आज हम लोग तय करेंगे, महासंघ जो तय करेगा
जो भारतीय मजदूर संघ तय करेगा अपने कार्यकर्ता के बीच में आएगा। और मैं आपको धैर्य के साथ में कहना चाहूँगा कि भारतीय मजदूर संघ एक अच्छा वेतन समझौता 12वां दिलाएगा